Hey friends, welcome to my channel, The Zoofi Zoology. So today's topic is biodiversity. Let's start. सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जानने से पहले मैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि एटलीस्ट बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, मैंने ये कस्टमाइज सर्कल बनाया है और ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए सबसे पहले डेफिनेशन से भी पहले कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जब आप यहाँ से समझेंगे ना, इस सर्कल से, इट्स चार्ट से, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा कि बायोडाइवर्सिटी जो डेफिनेशन है वो क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाटर लेवल पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाटर, फिशेस, श्रिम्स, कॉलर्स, एम्फीबियंस, ऑल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाटर के अंदर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो सर्वाइव कर रही हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी फिशेस हो गई, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, हमारे वाटर से ही रिलेट करते हैं वो भी, श्रिम्स हो गए, श्रिम्स जैसे कि हमारे पैलेमॉन्स, प्रॉन्स हो गए, ठीक है, कोरल्स, रीव्स हो गई, ये सब, और जितने भी प्लांट स्पेशीज़ है इंक्लूडिंग द प्लांट स्पेशीज़, जितनी भी चीज़ें जिसके अंदर लाइफ सर्वाइव कर रही है, ठीक है, लाइफ एग्जिट्स हो रही है वाटर के अंदर, तो वो क्या हो गई? वाटर की बायोडाइवर्सिटी हो गई। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल्स मीन्स लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म पर जितनी भी चीज़ें हैं, काउ, डॉग, कैट, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग द होल फॉरेस्ट, वो हमारी क्या हो गई? टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हो गई। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, इधर की तरफ आ जाते हैं, ये ब्लू वाले पर, ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स, लॉकर्स, लॉकर्स को हम लोग सिस्टो सेरका भी बोलते हैं। तो ये जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, जितने भी इंसेक्ट हैं, वो भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, इनके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। फिर इस रेड वाले पर हम लोग आते हैं। ये रेड वाला क्या है? तो इसमें इसमें जितने भी फ्लाइंग एनिमल्स हैं जो आसमान में उड़ते हैं, वो बर्ड्स हो सकती हैं, बैट्स हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी हैं। और फ्लाइंग स्क्विरल, मैंने स्क्विरल इसलिए लिखा है क्योंकि फ्लाइंग स्क्विरल एक स्पीशीज़ होती है, उसको भी फ्लाइंग एनिमल में हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? हमारी फ्लाइंग एनिमल्स जितने भी हैं उनके अंदर भी बायोडाइवर्सिटी है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो भी पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, और ये हनी बी भी हो गई इसी का पार्ट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट विद दिस लाइट ब्लू कॉलम, इसमें जितने भी मैमल्स आते हैं जैसे कि कैंगैरूज हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो अपने यंग वंस को मिल्क से फीड करती हैं, ठीक है, वो मैमल्स की कैटेगरीज होती हैं। तो जितने भी मैमल्स हो गए, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी। फिर आ जाते हैं रिप्टाइल्स, जैसे कि हमारे लिजर्ड्स हो गए, कॉमन लिजर्ड्स जो हमारे हाउसेज में होती हैं, दिस वन, स्नेक्स हो गए, ये सारे क्या हैं? रिप्टाइल्स कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो रिप्टाइल कैटेगरीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये बेजान तो नहीं है ना, लाइफ एग्जिट्स होती है इनके अंदर भी। और मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस डार्क ग्रीन पोर्शन, जितने भी बैक्टीरिया हैं जो नेकलेट हैं और जो नहीं भी हैं, ठीक है, मीन्स जितने भी बैक्टीरिया जो विजिबल हैं अपनी आइज से और इनविजिबल हैं, वो सारे बायोडाइवर्सिटी के पार्ट होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, बट थ्रू दी माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स कहते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल हल्का सा महीन सा डॉट रखा हुआ है, उसके अंदर भी लाइफ फॉर्म है क्योंकि वो पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का, वो एक किसी तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक, तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और भी रीजन्स होते हैं जैसे कि फंजाई, एल्गाई, ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का ही पोर्शन है। और इंक्लूडिंग द जूम पैंकोटॉन्स एंड फाइटोपैंकोटॉन्स पॉइंट्स के अंदर फाउंड होते हैं। तो जो जूम पैंकोटॉन्स होते हैं वो भी पार्ट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, एंड फैंकोपैंकोटॉन्स भी होते हैं बायोडाइवर्सिटी के पार्ट्स। फाइटोफैंकोटॉन्स प्लांट्स होते हैं जो पॉइंट इकोसिस्टम के अंदर मिलते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जूम पैंकोटॉन्स एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं जो पॉइंट्स इकोसिस्टम में मिलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, जितने भी कोल्ड रीजन्स हैं जहाँ पर स्नोफॉल्स होती हैं, हमारे हिल स्टेशंस हो गए, इंक्लूडिंग द आइसलैंड्स ऑल्सो, यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल द पोलर बियर्स जो है हमारे आइसलैंड्स रीजन्स में रहते हैं, पेंगुइन्स भी हमारी आइसलैंड्स रीजन्स में रहती हैं, डेजर्ट्स में भी आपको बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स, वैराइटीज़ ऑफ लाइफ फॉर्म्स दिख सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्लांट की बात करें जो डेजर्ट्स में मिलते हैं, कैक्टस हो गए, ठीक है, ज़ेरोफैटिक्स होते हैं, वो हमारे डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट तो बहुत तरह के हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे कंटिन्यूसली रेनिंग होती है, वहाँ पर भी अलग अलग बायोडाइवर्सिटी के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे बात करी सबसे पहले वाटर के अंदर की बायोडाइवर्सिटी की, फिर हम लोग लैंड बायोडाइवर्सिटी पर आए जिसमें कि हम लोगों ने इंसेक्ट्स को भी देखा, ठीक है, फिर हम लोगों ने फ्लाइंग एनिमल्स की बात करी जिसमें कि बर्ड्स आई, वो सब स्पेशीज़ आई स्क्विरल की जो उड़ती हैं, हनी बीज आई, ठीक है, फिर हम लोगों ने अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करी
ये मैमल्स, रिप्टाइल्स, ये सब वाली कैटेगरीज में हम लोग ने बात करी। फिर हम लोग ने बात करा बैक्टीरियाज और माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स की, ठीक। फिर हम लोग ने बात करा ड्राई, वेट, कोल्ड, हॉट, ड्राई रीजन बायोडाइवर्सिटी की, जो कि हमारा ये था, राइट। अब हम लोग यहाँ से इजीली बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को वैराइटीज ऑफ द लाइफ फॉर्म इन अ आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर और आपको रीजन, द बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की डिफर फ्रॉम easiest ईच definition मैं अदर। आपको मतलब provide करती एक डाइवर्सिटी पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स मिलती हैं वो कम्प्लीटली डिफर करती हैं एक दूसरे से, रिस्पेक्टिवली टू देयर शेप, साइज, कलर, पैटर्न, हैबिटेट, न्यूट्रिशन एंड द बिहेवियर में। जैसे कि एक ह्यूमन है वो दूसरे ह्यूमन से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है विद द फीचर्स, कलर, कॉम्प्लेक्शंस, हाइट, वेट, एवरीथिंग। वैसे ही एनिमल्स में सारे एनिमल्स एक तरीके के नहीं होते हैं। द एनिमल्स स्पेशीज एक दूसरे से वेरी करती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द जेनेटिक, स्पेसिफिक एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच।